सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जीत ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका जीत ग्राफिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन कोरल ड्रॉ 18 में दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे नेम कर देते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन ब्लू कलर। ओके, ये कस्टम ठीक है। यहाँ साइज बिजनेस कार्ड ले लेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। 2 पेज हम ले रहे हैं, फ्रंट बैक करेंगे, ठीक है। और एक ही लेते हैं, ठीक है। और ये सेम वाई के ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। ये साइज हमारा आ चुका है दोस्तों। और ये रेक्टेंगल टूल्स देख सकते हैं आप। डबल क्लिक कर दूंगा दोस्तों तो ये एक ऑब्जेक्ट ले लेगा। और यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल टूल्स क्लिक करेंगे और ये दो एक ही चाहिए। ये साइज है हमारा 3 mm का ही है। ओके, ये आ गया दोस्तों। और इसमें गाइडलाइन हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइन सेट है दोस्तों। और इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑल कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये हमारा चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया, अब ये नहीं हिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और 20 का ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। बिजनेस कार्ड में जो मैटर सेट होगा ये हमने यहाँ पे रख रखा है। इसको क्लिक करते हैं, मैटर लोगो जो भी हैं ये आ गया दोस्तों। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ओके। इसको अंदर तक लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और शेप टूल आप देख सकते हैं, और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये ठीक है, ओके। और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। शेप टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। ये देख सकते हो इंटरेक्टिव फिल टूल्स, ठीक है। क्लिक और यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे 86 47 और 13 0, ओके। और इसको भी हम 86 47 13, ओके, ठीक है। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लिया। और इसको 67 और 3 0 ओके। और यहाँ से 90 रोटेट कर देंगे, ठीक है। और ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आउटलाइन नन कर देंगे, राइट क्लिक करके नन कर देंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हो कॉपी फिल पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक, इसको कलर को वाइट कर देंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आउटलाइन नन कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ कुछ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, ओके दोस्तों। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार है। थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसको इस साइड में रख लेंगे, ठीक है। और ये फिर शेप टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देख सकते हो इसको
ऊपर की तरफ ले लेंगे और इस सब्जेक्ट को नीचे ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट दबा के यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को भी ठीक है, और ये ठीक है। इसको और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और बाहर क्लिक करके फिर शिफ्ट टूल, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ। ये ठीक है फिलहाल। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका ग्रेडियंट 45 कर देंगे। ये ओके कर देंगे, -45 ये ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑर्डर बैक, ये देख सकते हो कितना खूबसूरत सा बन गया है दोस्तों। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट। ठीक है, और कंट्रोल दबा के इस साइड ले लेंगे, ये देख सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, और इसको फिर को 0 किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डर बैक। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे जाके ऑर्डर बैक। ठीक है, और सिलेक्ट करके सिलेक्ट थोड़ा सा। ठीक है, सिलेक्ट करके और भी बैक कर देंगे, बैक पेज। ठीक है, ये इस साइड को आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, ओके दोस्तों, और रेक्टेंगल टूल्स पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो कलर है इस कलर को इसमें फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको राइट क्लिक कर देंगे। ये फ्रंट लगभग तैयार है। ये फॉन्ट 16 पीटी रखेंगे, 14 sans CDR। ठीक है, वही सेम इसको 8 पीटी कर देते हैं। ठीक है, लोगो वाइट है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको सियान कर देते हैं और इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं और ऑर्डर टॉप, इसको भी वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये विजुअली नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारे डिलीट कर देंगे, देख सकते हैं, और इसको भी डिलीट कर देंगे, ये सब डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट, ये भी डिलीट, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बच गया इसको। ठीक है दोस्तों,
और थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, और ये देख सकते हो मिरर वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ठीक है। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और अलाइन लेफ्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा रखेंगे, ठीक है। और इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप शैडो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इसमें ये लास्ट वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गो, 10, ठीक है। चालीस, ठीक है, ये हो गया है। और अब हम ये नेम, ये भी सेम, ये 15 पेटी, ठीक है, 10 पेटी कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे और सेंटर कर देंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये वाइट कर देते हैं और इसको भी सियान कलर ही रखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो 8 पेटी, ये भी वही है 14 सन्स, और इसको 8.5, ठीक है। ये अलग अलग सब टाइप है, आप टाइप कर सकते हो या कॉपी पेस्ट ही कर सकते हो अलग अलग। यहाँ पे रखते हैं, ये देख सकते हो, इसको वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका अंदर रख देते हैं, और ठीक है। और 8, इसको और इस साइड में रेक्टेंगल टूल्स सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ये देख सकते हो, इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। शेप टूल, और इसको अपने हिसाब से यहाँ पॉइंट भी हम 0.7 कर देते हैं, ठीक है। इसको इस साइड से छोटा करके यहाँ पे सेट कर देते हैं, इक्वल, ये ठीक है। इसको कॉपी और पेस्ट, सेम चीज़ें, फिर प्लस, फिर कंट्रोल के साथ नीचे, फिर प्लस, कंट्रोल के साथ नीचे, ठीक है। सियान कलर फिल कर देते हैं, इसको नन कर देते हैं, ठीक है। ये फिलहाल ठीक है। और ये सब इसको यहाँ पे रखते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑर्डर अलाइनमेंट ई, और फिर जाएंगे अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है दोस्तों। इसको वाइट कर देते हैं, सेम प्रोसीजर सी और ई, और इसके भी साथ सी ई, इसके भी साथ सी ई, ठीक है दोस्तों। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और एक लाइन लेंगे, देख सकते हो 2 पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, और इसको यहाँ तक, ठीक है, 0.5 ही है, इसको ब्लू ही कलर करेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट, तो सिलेक्ट टॉप, ठीक है, फिर कॉपी पेस्ट बॉटम, फिर कॉपी पेस्ट बॉटम, फिर कॉपी पेस्ट फिर बॉटम, ठीक है। और इन दोनों को, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।